हेलो गाइस, वी आर कमिंग विथ अ न्यू वीडियो टुडे। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हेयर लॉस जर्नी ऑफ आवर फेमस क्रिकेटर और आवर बिलोवेड, सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद आता है क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली नॉट ऑन फील्ड बट ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप डेफिनेटली उनको एक फिटनेस आइडल मान सकते हो। अपने प्रधानमंत्री से लेके दुनिया में कोई भी बंदा होगा तो विराट कोहली को जरूर जानता होगा इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस एंड हिज क्रिकेटिंग स्किल्स। तो दोस्तों, उनकी पूरी जर्नी रही है। डेफिनेटली मेरी जनरेशन और इवन जो यंगर जनरेशन है वो भी उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं। उनके हेयर स्टाइल को डेफिनेटली बहुत प्रमोट किया जाता है या फिर हेयर स्टाइल उनकी बहुत लाइक की जाती है। तो उनकी हेयर जर्नी के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है उनका यंग एज पे जो लुक था उसके बारे में अगर हम बात करें तो 2007-8 के आसपास उन्होंने क्रिकेट में अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई थी और वहां से उनका क्रिकेटिंग करियर चालू हुआ था। तब वो बहुत यंग थे, मे बी इन हिज 20s यू कैन से। तो वो टाइम पे अगर आप देखो तो हिज हेड वाज फुल ऑफ हेयर, देयर वर नो हेयर लॉस इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ही वाज वेरी यंग, लीक एज पे थे। तो आप देखो तो उनका हेयर का वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा था और वो टाइम पे वो एक टिपिकल स्पाइक कट हेयर लाइन रखते थे, कई बार बाल बड़े करते थे। तो ये यंग विराट कोहली जो थे उनके पास हेयर स्टाइल के बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे एंड ही वाज लुकिंग वेरी चार्मिंग। डेफिनेटली वो थोड़े की फिटनेस में उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया था। अभी एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं, एकदम नॉन वेज में से वेजिटेरियन बन गए, प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं। पर डेफिनेटली अगर आप तब उनका लुक देखो तो वो एक स्पाइकी हेयर कट फॉलो करते थे जब उनका हेयर लॉस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। डेफिनेटली उनके बाद आईपीएल चालू हुआ, काफ़ी सारी पार्टीज और वो सारी चीज़ें उन्होंने करी होगी, काफ़ी सारी लाइफ एंजॉय करी होगी बिफोर मैरिज डेफिनेटली। तो वो टाइम पे हेयर लॉस का इशूज चालू हुआ, थोड़ा बहुत फैमिली भी टेंडेंसी रही होगी और वो सारी चीज़ें भी रही होगी। तो धीरे धीरे करके उनका 4-5 साल या 6 साल, जैसे वो 25-30 की एज तक पहुँचते गए तो 2008 से 2013 में से 2013 के आसपास के फोटोज है तो उनकी हेयरलाइन थोड़ी रिसेट होना चालू हो गई थी। तो ऐसे टाइम पे वो साइड में बस कट रखते थे। रीज़न बिहाइंड बस कट रखने का एक ही सिंपल है, जब आप ये बाल छोटे करते हो तो डेफिनेटली यहाँ का वॉल्यूम आप ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेजोरिटी मेल्स ये करते हैं कि एक टाइम के बाद यहाँ का उनका ज़्यादा वहाँ पे उनको हेयर कटिंग नहीं करते। आप भी सैलून में जाते हो तो यहाँ के बाल जल्दी कट नहीं करते आफ्टर सर्टेन एज, बिकॉज वहाँ की ग्रोथ स्लो होने लगती है और साइड के बाल बहुत डबल स्पीड से ग्रो करते हैं। वहाँ पे बालनेस का इशू जीरो होता है। तो उनको भी यहाँ पे 2012-13 में थिनिंग ट्रिगर हो गई थी। उनका बाकी सारा वॉल्यूम धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा था। तो पहले जितने लंबे बाल अच्छे से शायद नहीं कर पाते तो उनको इतना वॉल्यूम नहीं मिल रहा था, तो उनके हेयर स्टाइल में चेंज आने लगा था। दूसरा चीज़ उनकी हेयर लाइन में भी आ रहा था। हेयर लाइन थोड़ा वी शेप का भी शेप लेने लगी थी, वो थोड़ा अप जाने लगी थी, जबकि पहले स्ट्रेट हुआ करती थी। उनका फॉरहेड का साइज पहले स्मॉल साइज फॉरहेड था, जबकि यहाँ पे अब मीडियम साइज फॉरहेड हो गया था उनका, कि एवरेज ना हो गया था ना। उसके बाद कुछ साल के बाद अगर आप और देखोगे तो उनकी कंप्लीट वी शेप हेयरलाइन हो गई थी। इसको सेंटर फॉलॉक बोलते हैं, जो कि उनका फिर भी अच्छा था, वहाँ का वॉल्यूम अच्छा था, पर साइड में और पीछे के एरिया में थिनिंग चालू हो गई थी। तो वो वाले एरिया में वो बाल छोटे ही रखते थे। ये हेयर स्टाइल को पॉम्पर्डन हेयर कट बोलते हैं, जिसमें मेजोरिटी जिनको ग्रेड 2 बाल्डनेस हो वो लोग ये हेयर स्टाइल रखते हैं। तो उनको ऑलमोस्ट ग्रेड 2 बाल्डनेस यहाँ पे हो चुका था। थोड़ा बहुत टेम्पल का चेंज भी अभी उनका चेंज हो गया। पहले एकदम टी शेप टेम्पल था, अभी वो जे शेप बनने लगा है। तो टी में से जे में कन्वर्ट हो रहा है, तो उनका टेम्पल्स भी रिसीड हो रहे थे। सो दिस इज द टाइम आई थिंक ही वाज टेकिंग गुड केयर। यहाँ पे उन्होंने फिटनेस और सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया, उनके लुक के बारे में बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है। उनका करोड़ों का टर्नओवर है थ्रू ब्रांड एम्बेसडर और बाकी साथ ही मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप के थ्रू। डेफिनेटली उनको भी पता है लुक मैटर करता है। शादी होने के बाद डेफिनेटली वो आप भी पता है कि वो ज़्यादा सीरियस बंदे हो गए हैं। डेफिनेटली उनका एक पूरा रूटीन सेट करते हैं वो, तो वो उन्होंने फॉलो किया। ये फोटो जब वो क्रिकेटिंग में उनका करियर में भी लो आए थे, बीच में सेंचुरीज नहीं लग रही थी और डेफिनेटली वो एक मैच्योर हो गए थे, ऑलरेडी 30 इयर्स क्रॉस कर चुके थे। तो उनका ऑलमोस्ट ग्रेड 2 से 3 और ग्रेड 3 की ओर बाल्डनेस चले लगा था। तो दिस इज द नोन एज अ बस कट हेयर स्टाइल, जिसमें बहुत छोटे बाल ऊपर भी रखते हैं और साइड में तो जीरो आर्मी कट जैसा करके ले लेता है। तो ये वाली हेयर स्टाइल उन्होंने तभी इसीलिए रखी थी क्योंकि हेयरफॉल हो रहा है तो वो एनकाउंटर अच्छे से मैनेज हो जाए। पर वरना जो थिनिंग है वो जैसे कि क्राउन में थिनिंग हो रही है तो इसमें आराम से आप छुपा सकते हो, क्योंकि सारे बाल एक ही लेंथ के और एक ही थिकनेस के रखते हैं। और इसमें मिनॉक्सिडिल लगाना, मेडिसिन फॉलो करना, वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये टाइम पे 2018-19 का टाइम था जब उनका ऑलमोस्ट करियर तो वैसे पीक पे चल रहा था, पर वाइल्डनेस भी पीक लेवल पे चल रही थी।
तो ये टाइम पे उन्होंने बाल छोटे करना चालू कर लिया था। अब 2018-19 से 2022 का टाइम आपको भी पता है, दैट वाज द कोरोना और कोविड टाइम। लग रहा है पर्सनली ये टाइम पे उनका हेयर लॉस सबसे ज्यादा पीक लेवल पे था। उनकी हेयर स्टाइल के अगर आप दूसरे फोटोज भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे या कुछ छोटे वीडियोस आपको वाइट मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बहुत ज्यादा बाल्डनेस हो चुका था तब। तो उन्होंने डेफिनेटली 2019 से 2020 के या 2020 से 2021 में एक हेयर ट्रांसप्लांट जरूर किया। अब बाकी क्रिकेटर्स, बाकी सारे जो है, उनसे इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसे अलग है? तो उन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया, एक तो ऐसे टाइम पे किया जब सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी जीरो रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो ना क्रिकेट चल रही थी ना सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटीज हो रही थी। सेकंड थिंग, ये टाइम पे उन्होंने सिर्फ हेयर लाइन का करेक्शन वाला हेयर ट्रांसप्लांट किया, ना कि उन्होंने टेम्पल्स बनाए, ना कि उन्होंने बाकी सारी एरियाज किए। जैसे अभी अक्षर पटेल का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो डायरेक्ट मैच में ही आ गए हेयर ट्रांसप्लांट करके। महेंद्र सिंह धोनी का भी कोविड के टाइम में ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, पर उनका बहुत ऑब्वियस है, उन्होंने बहुत छोटा फॉरहेड बनाया, बहुत टेम्पल्स एग्रेसिव लिए। उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी समझ में आता है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया, पर इनका हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा है, उन्होंने ऐसा दिखाया कि किसी को पता ही ना चले। तो इट वॉज अ वेरी गुड हेयर ट्रांसप्लांट। और इसके बाद उन्होंने हेयर स्टाइल भी उसके हिसाब से रखी थी। तो इसका एक टिपिकल लुक बोलते हैं, टेपर फेड मोहाक लुक, जिसमें ये साइड के बाल थोड़े ट्रिम करते हैं, ये वाले बाल लंबे होने देते हैं और ये वाले बाल लंबे होने देते हैं और ये पीछे तक ऐसे जाता है। तो ये टेपर फेड मोहाक लुक वाला उन्होंने 2-3 साल तक लुक रखा, अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप तक भी। और ये टाइप में उनका डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है और आई थिंक वो बाकी के बालों को मेंटेन कर रहे हैं। ये वॉल्यूम आइडियली ऐसे ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम है, पर डेफिनेटली वो उनका लुक मेंटेन कर रहे हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज रिसेंट तक ये उनका बीच में जो ग्रेड 3 बाल्डनेस के फोटोज है, कुछ वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो बिग बास्केट नाउ या काफी सारी एड्स में बीच में वो दिख रहे थे। डेफिनेटली वो टाइम पे उनका हेयर में तो अच्छा नहीं चल रहा था, क्रिकेट में तो डेफिनेटली उनका अच्छा ही रहता है। और रिसेंटली उन्होंने अभी न्यू हेयर स्टाइल सेट किया है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बीच में हेयर स्टाइल चेंज किए थे, उन्होंने भी अभी पीछे के बाल लंबे करना चालू किया है, अपर जो टॉप व्यू है उसके हेयर्स लंबे करना चालू किया और साइड में फेड कर तो हमेशा वो रखते ही है। तो इज मुलेट विद फेडेड स्टाइल लुक रखा है। डेफिनेटली इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का इंपॉर्टेंस है। इनके अगर साइड में और यहाँ पे आप देखोगे क्लोजली जो बाल छोटे किए हैं तो एकदम नेचुरल नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा गैप नॉर्मल डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल सेट कर लिए और उनका ये पुराना लुक वो वापस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था उनका पूरा जर्नी। आपको भी अगर ऐसे ही कोई डाउट है, आपको भी विराट कोहली वाला हेयर स्टाइल चाहिए, आपको भी ऐसा ही बाल्डनेस आ रहा है, तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली उनका आंसर करिएगा। आपको अगर हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऐसे ही हम नए वीडियोस लाते रहेंगे और क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज़, और आपको भी कोई पसंद आ रहा है कि ये सेलिब्रिटी का वीडियो बनाना है तो हम उसके ऊपर भी कंटेंट बना के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।